Hey guys, क्या हाल चाल? नया दिन नई शुरुआत। सो वेलकम टू अ न्यू व्लॉग ऑफ बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड आज के इस व्लॉग में हम यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ड्रग इंस्पेक्टर की आने वाली वैकेंसी है उसके बारे में वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है, 303 वैकेंसीज निकली है। सो CDSCO की है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एग्ज़ाम को क्रैक करना। बट सबके मन में एक डाउट काफी ज्यादा कॉमन है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सो आज हम इसी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। एज सच देयर इज नो स्पेसिफिक सिलेबस, बट यस एक पैटर्न सिलेबस होता है जो यूपीएससी हर साल देती है। सो दो पेपर्स डिवाइड होते हैं। पेपर वन जो कि फार्मा पार्ट है, आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है, एंड पेपर टू जो कि जनरल नॉलेज है। पेपर वन से तो हम काफी ज्यादा वी आर अक्वेंटेड कि क्या पढ़ना है। पेपर टू की अगर मैं पहले बात करूं, सो जनरल नॉलेज से आपका फर्स्टली पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा लोकसभा कितने मेंबर्स है, राइट, ये सारी चीजें काफी बार आती है। साइंस में इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज है ना, काफी ज्यादा साइंटिस्ट हैं, उनके नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिस्टर, पॉल एलरिक, है ना। तो आपको काफी ज्यादा डिस्कवरीज मालूम होनी चाहिए, ग्राम बेहल। इस हिस्ट्री काफी बार इंडिया एंड लाइक नेबरिंग कंट्रीज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आ जाता है, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कोई बॉर्डर्स पे, इफ देयर इज लॉन्गेस्ट बॉर्डर, स्मॉलेस्ट बॉर्डर, या कोई डैम्स वगैरह पे। स्पोर्ट्स मोस्टली प्राइसेस वगैरह पे आ जाते हैं कि रिसेंटली अगर कोई टेनिस वगैरह या एनी स्पेसिफिक स्पोर्ट में कोई कुछ जीत कर आया है, या फिर कोई पर्टिकुलर ओलंपिक गेम कहाँ कंडक्ट होने वाली है। करंट अफेयर्स करंटली जो चल रहा है, दैट इज वेरी लाइक नॉट जस्ट वॉर्स बट ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड और एनीथिंग। देन बजट्स, बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार बजट से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, बहुत बार देखा गया है। जैसे 5 ईयर के प्लान्स बनते हैं, कोई योजना स्कीम्स निकलती है ना, प्रधानमंत्री योजना बहुत सारी निकलती है, किसान के लिए, आरोग्य के लिए, आरोग्य सेतु के लिए। Then there are questions on banking, finance and economics. So जैसे कि काफी बार वो लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछते हैं डेटा, या फिर कोई अकाउंट्स के बारे में पूछ लेते हैं, जस्ट माइनर डेफिनेशन कि सेविंग्स अकाउंट क्या है, फिक्स डिपॉजिट्स क्या है। देन अगला क्वेश्चन आ जाता है कल्चर्स, कंट्रीज, कैपिटल्स पे। सो वो लोग काफी बार पूछ लेते हैं कि ये सिंबल, जैसे कि कोई पर्टिकुलर ये कौन से कंट्री का पैसे का करेंसी है, करेंसीज पे आ जाता है कैपिटल, राइट। इंडिया बहुत सारे कंट्रीज के कैपिटल्स पे पूछ लेते हैं। सो जनरल नॉलेज के लिए वर्बल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इससे भी दो तीन क्वेश्चन जरूर दे हैव बीन आस्किंग। सो उस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एप्टीट्यूड एंड जनरल एप्टीट्यूड। अब बात करते हैं फार्मा पोर्शन की। तो फार्मेसी में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स एंड जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस में से डीएनसी एक्ट 1940 1945। सो इस पे स्केड्यूल्स आपको मालूम होनी चाहिए, स्केड्यूल ए से लेके स्केड्यूल वाई तक। नॉट जस्ट दी सेंटेंस जैसे ए एप्लीकेशन, बट एग्जाम्पल्स भी, जैसे कि सी में बायोलॉजिकल पैरेंटल्स, तो एग्जाम्पल्स डिजिटालिस है, एम्फिटामाइन है, राइट। स्केड्यूल वाई में क्लिनिकल ट्रायल, स्केड्यूल एक्स में नारकोटिक्स, तो एग्जाम्पल ऑफ नारकोटिक्स। देन आ जाता है फार्मेसी एक्ट 1948। फार्मेसी एक्ट में आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल पे क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक नॉमिनेटेड मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स पे। नेक्स्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट। सो इस पे मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कि मैजिक रेमिडी क्या होती है। तो एनी तलिस्म, कवच, चूरण, मंत्र, है ना, बोलते हैं ये मंत्र पढ़ने से आपका वेट 10 दिन में कम हो जाएगा, ये चूरण खाने से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। सो दोज रेमिडीज दैट claim to cure or have false acquisitions but do not actually call are called as magic remedies. देन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन, सो इसमें एड वेलोरम, अल्कोहल जो है काफी ज्यादा जरूरी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री एज अ सॉल्वेंट भी। अगर आप फार्माकोग्नोसी नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात करें, सो इन एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज वेरी यूजफुल। तो एक पर्टिकुलर इथेनॉल का वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज लिमिट होती है, तो बॉन्डेड एंड नॉन बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरीज, उस पर पूछ लेते हैं। डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, सो इससे रिलेटेड दो चीजें हैं। एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जो एक पर्टिकुलर प्राइस सेट करती है, सीलिंग प्राइस, है ना। और एमआरपी क्या होता है, सीलिंग प्राइस प्लस द लोकल टैक्सेस। तो उसके बारे में कि एनएलईएम क्या है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। देन है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट।
सो इस एक्ट में पूछते हैं कि 12 हफ्ते से पहले की प्रेगनेंसी हो तो कितने आरएमपीज चाहिए। इफ द प्रेगनेंसी इज बिटवीन 12 टू 20 वीक्स तो 2 आरएमपी चाहिए। और अगर 20 हफ्ते से ज्यादा की प्रेगनेंसी है तो हम उसे अबॉर्ट या टर्मिनेट नहीं कर सकते। इट्स अ रिस्क फॉर द मदर एज वेल एज द चाइल्ड। पॉइजन एक्ट के बारे में एंड डेंजरस ड्रग के बारे में इतना नहीं पूछते, बट यस फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि कितने आवर्स ऑफ इन अ मंथ या इन अ वीक जो है वर्क आवर्स होने चाहिए फॉर द वर्कर्स। देन आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो आईपीआर में आपका पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इनके बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि लोगो ट्रेड सिंबल होगा तो कौन सा आएगा। इफ इट इज अ प्रोडक्ट प्रोसेस और अ यूटिलिटी तो क्या उस पे पेटेंट लगेगा, कितने साल का है ना। देन फार्मास्यूटिक्स की अगर मैं बात करूं, सो इन फार्मास्यूटिक्स टैबलेट, पैरेंट्रल्स, कैप्सूल्स, एरोजोल्स, जितने भी फॉर्मुलेशंस है उसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन मैं यहाँ लिख देता हूं आप लोगों के लिए। जितने भी फॉर्मुलेशंस है उसके मेथड ऑफ प्रेपरेशन, उसके एक्सीपिएंट्स एंड उसके इवैल्यूएशन। क्या कहा मैंने? एक्सीपिएंट्स, इवैल्यूएशन एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप एक कंपैरेटिव टेबल बना सकते हैं। एंड ऑल्सो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है मेरे ही चैनल पे जिसपे कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स का जो है मैप, शॉर्ट नोट्स, ग्लिम्स में वीडियोस है। सो आप वो भी एक बार डेफिनेटली जरूर देखिएगा, दैट विल हेल्प यू आउट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक्सीपिएंट्स एंड इवैल्यूएशन टेस्ट्स, ये तीन चीजें हैं जो इन एस्पेक्ट्स आपको पढ़ना है। यू कैन आइदर प्रेफर लैकमैन, कूपर एंड गन्स, ये बहुत अच्छी बुक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए कूचेकर। ओके, दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड बुक्स। जैन, ये बुक्स काफी अच्छी बुक है जो आप यूज कर सकते हैं। देन बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म से इमल्शन, सस्पेंशन, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड डोसेज फॉर्म से सपोजिटरीज, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स। सो ऑइंटमेंट में बेसिस पे आ जाते हैं कि कौन सा ऑइंटमेंट के बेसिस कौन सा एग्जाम्पल है। वुल फैट किसका एग्जाम्पल है, बीज वैक्स किसका एग्जाम्पल है, मैक्रोगॉल्स किसका है, राइट। सर्जिकल ड्रेसिंग्स तो कैट गट्स, सूचर्स, है ना, डिसॉल्वेबल सूचर्स, काफी ज्यादा अलग अलग टाइप्स के सर्जिकल प्रेपरेशन है तो उस पर पूछ लेते हैं। देन बायोलॉजिकल प्रेपरेशन, सो बायोलॉजिकल प्रेपरेशन एक बड़ा नाम है। इफ आई एक्सपांड इट, इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। उसमें आपका सेरा, वैक्सीन्स, बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायोलॉजिक्स, है ना, जैसे आजकल SCFE, शॉर्ट चेन फ्रेगमेंट वेरिएबल्स, बहुत सारे अलग अलग बायोलॉजिक्स निकले हैं तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एंड मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक चीज बताएं, ये चीज मैंने भी एक हफ्ते पहले ही पढ़ी थी। ट्रास्ट्यूजुमैब ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो हरसेप्टिन, HER2 एंटी कैंसर है। लेकिन ये एक ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जिसका स्ट्रक्चर एक एंटीबॉडी की तरह है ही नहीं। इसके स्ट्रक्चर में कोई एंटीबॉडी जैसा शेप ही नहीं है, तो फिर इसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्यों कहा गया है? इसका जवाब आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अबाउट ट्रास्ट्यूजुमैब। नेक्स्ट है फार्माकोग्नेसी। सो आप चंद्रकांत कोकाटे एंड बीरेन शाह, ये दोनों बहुत अच्छी बुक है जिसमें डिटेल में दिया गया है। बीरेन शाह से जरूर एक बार पढ़िएगा। इवैल्यूएशन टेस्ट्स राइट फ्रॉम योर फिजिकोकेमिकल टू योर माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन, स्टोमाटा, ट्राइकोम, स्टार्च ग्रेन्स, कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स। एंड अगर मैं बात करूं अदर ड्रग्स की तो आपके जो आपको हर एक फार्माकोग्नेसी में आपको क्या पढ़ना होता है? सोर्स। अब सोर्स में सिर्फ ये नहीं कि रूट, राइजोम, स्टेम, बार्क, वुड, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, कंप्लीट सोर्स पढ़ना होता है फैमिली के साथ। जैसे डिजिटालिस, तो डिजिटालिस क्या लीफ से आता है, फैमिली क्या है, स्क्रूफ्लोरेसी है, डिजिटालिस पर्प्यूरिया के लीफ है ना, पूरा पढ़ना है। अर्गोट तो वो फंगस है, क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया, पूरा पढ़ना है। मैलवेसिए फैमिली है ना, क्लैविसिप्टिसिए फैमिली। सो पूरा सोर्स पढ़ना है आपको। और मेजर के कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट से, जैसे रूट से क्या आता है, रेवोल्फिया, राइजोम से जिंजर, स्टेम से एफेड्रा, वुड से सैंडलवुड, राइट, बार्क से सिनेमन बार्क, कैस्करा बार्क, सिंकोना बार्क, फ्लावर से फेनेल, सीड से नक्स वोमिका। ओके, हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट से कोई ना, बर्ड से क्लव, है ना, हर खाने में क्लव तो डलता ही है। तो हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट से कुछ ना कुछ आता है तो वो आपको मालूम होना चाहिए। दीज आर द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्लांट्स। रवॉल्फिया जो कि रेजरपीन है, एंटी हाइपरटेंसिव है, लेकिन इसका मेजर साइड इफेक्ट है सुसाइडल टेंडेंसी। इपैक एक्वेना जो सिफेलिस इपैक एक्वेना से आता है, जिसका वॉमिटिंग, एमेसिस कराने में तो काफी बार टॉक्सिसिटी हो जाती है। सो एमेसिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म बाय व्हिच यू कैन रिमूव द टॉक्सिन आउट। बेलाडोना सोलानेसिए फैमिली,
अट्रोपीन है इसका एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, माइड्रियाटिक की तरह यूज किया जाता है। सिंकोना, क्विनीन एंड क्विनिडीन, एंटी मलेरियल एंड एंटी एरिथमिक। सेना, सेनोसाइड्स वाइडली यूज्ड एज परगेटिव्स। एलो, क्यूरेकोआ एलो, बहुत सारे टाइप्स के एलो है। तो आपको कभी भी कोई प्लांट पढ़ रहे हैं उसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट एज वेल एज उसकी यूज दोनों एस्पेक्ट से पढ़ना है। देन अगर मैं बात करूं फार्माकोलॉजी की, सो फार्माकोलॉजी में यू मस्ट नो द क्लासिफिकेशन, इट इज अ मस्ट। अगर आपने क्लासिफिकेशन छोड़ा है तो आप ड्रग इंस्पेक्टर के यूपीएससी को मार्क्स डोनेट करके आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल ट्रायल्स एंड एंटीडोट्स एंड रिसेप्टार्स, ये पांचों ऐसे कॉन्सेप्ट है जिससे आपको प्रश्न देखने जरूर मिलेंगे। एंटीडोट में मॉर्फिन का एंटीडोट नैलोक्सोन, बेंजोडाइजेपिन का फ्लूमाजेनिल, मेसनाइस, साइक्लोफॉस्फामाइड, एक लिस्ट है। अगेन इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप चाहे तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। रिसेप्टार्स, चार टाइप के रिसेप्टार्स होते हैं, लिगैंड गेटेड, जीपीसीआर, आरटीके एंड न्यूक्लियर। हर एक का आपको मीज बेसिक डाउनस्ट्रीमिंग सिग्नलिंग पता हो, जैसे जीएस, जीआई, जीओ, तो IP3DAG, साइक्लिक एएमपी, कौन से चैनल्स खुलते हैं, राइट। सो ये आपको जैसे IP3DAG से कैल्शियम खुलता है और प्रोटीन काइनेज ए खुलता है। सो हर एक को डिटेल में मालूम होना चाहिए। क्लिनिकल ट्रायल्स में फेजेस, ईच फेज का आपको सिग्निफिकेंस एंड पर्पस, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। देन आपको बेसिक फार्माकोलॉजी, बेसिक फार्माकोलॉजी में आपका डेफिनेशन आ जाएगी, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एंजाइम्स, इनवर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, ये सारी चीजें, पोटेंसी क्या होती है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। देन ड्रग डिपेंडेंसी, ड्रग अब्यूज, ड्रग टॉक्सिसिटी एंड एडीआर। एडीआर जो है आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं, टाइप ए से लेके टाइप जी तक। ए फॉर ऑगमेंटेड, ऑगमेंटेड मतलब कि पेनिसिलिन का एनाफाइलैक्टिक शॉक जो प्रिडिक्टेबल है और डोज डिपेंडेंट है। देन बी बिजार, जो डोज इंडिपेंडेंट है और अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बाय सल्फोनामाइड्स। सी, जो क्रोनिक, कोई मेडिकेशन आप खा रहे हो कंटिन्यूसली एक टाइम तक एंड उसके बाद उसका इफेक्ट आता है। डी, डिलेड, आपने उसका दवाई तो खाई लेकिन काफी टाइम बाद उसका रिस्पॉन्स आया, टॉक्सिक इफेक्ट आया। ई, एंड ऑफ डोज, जैसे क्लोनिडीन, क्लोनिडीन कभी भी एक बंदा अगर क्लोनिडीन पे होता है तो उसको हमेशा डोज को टाइटर किया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है। जैसे सपोज 10 mg है तो सीधा 2 mg नहीं करते, 10 mg से 7 mg, 5 mg, 2 mg एंड देन स्टॉप, बिकॉज इट हैज विड्रॉवल सिम्टम्स लाइक रिबाउंड हाइपरटेंशन। सो इसी वजह से क्लोनिडीन का भी इस तरीके के साइड इफेक्ट्स आपको पूछ लिए जा सकते हैं। बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स में बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड से लेके डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस। अनोवा कब लगाते हैं, टी टेस्ट कब लगाते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देन डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, लोगों को लगता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन सेम है, जब आप एक्सटेंट ऑफ रिलेशन फाइंड करते हो वो एक रिग्रेशन होता है, और कोरिलेशन मतलब आप पॉजिटिवली या नेगेटिवली कैसे रिलेट कर रहा है वेरिएबल्स एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। बायोस्टैटिस्टिक्स में इसके अलावा हाइपोथेसिस एंड टाइप्स ऑफ एरर, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर, इस पे आपको प्रश्न देखने मिल सकते हैं। देन हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, सो फार्मेसी प्रैक्टिस से मोस्टली आपको प्रिस्क्रिप्शन पे पूछ लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग, एब्रीविएशन, HS, होरासोम्निया एट बेड टाइम, SOS ओनली व्हेन नीडेड, BID, QID, TID, 2 times a day, 3 times a day, 4 times a day, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी, तो इनकम्पैटिबिलिटी भी बहुत टाइप्स की होती है, फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक में आपकी टेट्रासाइक्लिन, कैल्शियम आ जाती है, अल्कलॉइड्स आ जाती है। फिजिकल में आपकी इमिसिबिलिटी, इनसेल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफैक्शन। एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो लिक्विफैक्शन या यूटेक्टिज्म का, तो जब आप मेंथॉल या सैलॉल या थाइमोल, कैम्फर इनको मिलाते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। इसलिए काफी बार आपने देखा होगा कि नैफ्थेलिन बॉल्स, कपूर के जो बॉल होते हैं वो हम कपड़ों में या कहीं भी रखते हैं, सो दैट वो, क्योंकि उसमें ऑफकोर्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती है, बट बिकॉज ऑफ वो एक आफ्टर अ ड्यूरेशन वो मेल्ट होके कंप्लीटली चला जाता है वो नैफ्थेलिन बॉल, सो इसलिए फ्रीक्वेंटली उसे चेंज करने पड़ते हैं। सो इसी तरीके से आपको चीजें मालूम होनी चाहिए। देन आसु, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इस सिस्टम की बेसिक प्रिंसिपल, जैसे सैम ह्यूलेमन हैन ह्यूमन में होम्योपैथी में कहा था, लॉ ऑफ मिनिमाइजेशन,
लॉ ऑफ डोजिंग, लाइक्स क्योर लाइक, है ना, कम डोज दो लेकिन ऐसा डोज दो जो सिमिलर हो ताकि वो प्रूविंग कर सके, ये होम्योपैथी में है। आयुर्वेदा में वत्ता पित्ता कफा, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म, है ना, उसमें अलग अलग पंच महाभूत होते हैं जिसमें पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, और सप्त धातु होते हैं, मलम मूत्रम, है ना, बहुत सारे ये सप्त धातु होते हैं। सो आपको वो चीज मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपकी पाइथागोरन एंड हिपोक्रेट्स थ्योरी आ जाती है, जिसमें ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फ्लेगम, फ्लेगम मतलब बलगम, तो आपने देखा होगा पुराने जमाने में नाड़ी नाभि जो बोलते हैं, राइट, द बेली बटन, वहां पे भी काफी बार चेक करते हैं। सो ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लड एंड फ्लेगम, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूनानी सिस्टम के आइडेंटिफिकेशन के लिए। देन लास्ट, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड माइक्रोबियोलॉजी। एनालिसिस से आपको देखने मिलेंगे लिमिट टेस्ट पे क्वेश्चन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी, आईआर, एनएमआर, मास। सो इन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग सोर्सेज, डिटेक्टर्स और पर्पस होते हैं, जैसे मैल्डीटॉफ, तो जब आपको प्रोटीन्स या बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में जानना होता है तो आप मैल्डीटॉफ करते हैं, है ना, एफटीआईआर स्टडीज करते हैं ड्रग इंटरेक्शंस के लिए, सो डीएससी वगैरह स्टडीज करते हैं, टीजीए। सो अलग अलग टेक्निक्स होती है अलग अलग पर्पसेस के लिए, दैट यू मस्ट नो। देन आपको मालूम होनी चाहिए लिमिट टेस्ट्स, जो कि क्लोराइड, सल्फेट्स, हैवी मेटल्स के लिए होती है। एसेज, सो काफी बार माइक्रोबियोलॉजिकल में एसेज, स्टेरिलिटी टेस्टिंग पे, स्टेरिलाइजेशन इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन आते हैं, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। वाइटामिन्स, वाइटामिन्स का आपको मालूम होना चाहिए दी सिनोनिम ऑफ अ विटामिन, कौन सा फैट सोल्यूबल है, कौन सा वाटर सोल्यूबल है। जैसे कि मैं थायमीन की बात करूं, सो थायमीन का B1 का अलग नाम है। सो हर एक विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज होती है, तो मैं चैट बॉक्स में चाहता हूँ आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करें कि वर्निक कॉशऑफ सिंड्रोम ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, जैसे विटामिन ए, ये टेराटोजेनिक माना जाता है, रेटिनॉन, कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को विटामिन ए नहीं दिया जा सकता, स्पेशली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। बट फोलिक एसिड, विटामिन बी 9, कभी भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो उसको B9 के टैबलेट्स, फोलिक एसिड के टैबलेट्स जरूर दिए जाते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर पीरियड पिरिमिडीन, आप सबने फोलिक एसिड के बारे में पढ़ा ही होगा, राइट। सो वो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चंस काफी बार, फ्लरीमेट्री, कार्ल फिशर टाइट्रेशन। सो मॉइस्चर कंटेंट आपको डिटरमाइन करना हो तो कार्ल फिशर इज अ वेरी गुड मेथड फॉर मॉइस्चर कंटेंट एस्टिमेशन। सो इस वीडियो में आई होप कि आप लोगों को एक आइडिया आया होगा कि कैसे आपको ड्रग इंस्पेक्टर के सिलेबस की तैयारी करनी है, एंड मैं ऐसी ही और वीडियोस के साथ आपके लिए समक्ष आता रहूंगा। और आई होप कि आप इस वीडियो को जरूर बहुत सारा प्यार दिखाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एंड इफ देयर एनी डाउट या आप चाहते हैं कि मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस स्पेसिफिक वीडियो पे। और ऑल्सो मैंने ड्रग इंस्पेक्टर पे एक कंप्लीट डिटेल वीडियो भी बनाई है दोनों चैनल्स पे, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। So thank you so much everybody for your patient listening.